अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 13 अगस्त है। आपका भाई हाज़िर है नए अपडेट्स के साथ कराची वेदर ट्रैकर पर। पहले हिस्से में हम आज सेटेलाइट इमेज का जायज़ा लेते हैं और आपको याद होगा कि मैंने अपनी 10 तारीख की वीडियो में आपको बताया था कि मंडे से समुद्री हवाओं में कुछ कमी आ जाएगी, यानी कि हफ़्ता इतवार को तो अच्छी समुद्री हवाएँ थी। उसके बाद मैंने आपको 10 तारीख को एक वीडियो लोड की थी। मैंने आपको बताया था कि मंडे और ट्यूसडे समुद्री हवाएं बहाल रहेंगी लेकिन कम हो जाएंगी। और कल भी मैंने इस बात को दोबारा से आपको बताया था कि समुद्री हवाओं में कुछ कमी आने का अंदेशा है। उसके अलावा मैंने कल की वीडियो में आपके सामने एक और चीज़ रखी थी कि सेटेलाइट इमेज दिखा रहा था कि जो समुद्री बादल हैं उनमें भी कुछ कमी आ रही थी। इसका मैंने कल आपके सामने सेटेलाइट इमेज शो किया था। इस वक्त हम देखते हैं कि सिंध के जो मशरक़ी हिस्से और जो सेंट्रल रीजन है वहाँ पे एक लो प्रेशर एक्सटेंड कर रहा है, ऊपर पंजाब से नीचे आ रहा है। और जब जैसे कि अगर मानसून की पेनिट्रेशंस होती हैं सिंध के अंदर तो ज़ाहिरी बात है उससे सिंध के एरिया में उसका अफेक्ट आना शुरू हो जाता है। जैसा कि समुद्री हवाएं कम हो सकती हैं अगर ये मानसून की पेनिट्रेशंस बढ़ने लगें तो समुद्री हवाएं कम होने लगती हैं। इसके अलावा समुद्री बादलों पे भी अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये सिस्टम बेसिकली अभी जो लो प्रेशर एरिया है ये इतना ताकतवर तो नहीं है, लेकिन ये है कि इसकी वजह से सिंध के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जैसे कि आज एक एक्टिविटी हुई जो कराची में तो नहीं थी लेकिन सिंध में कुछ एक्टिविटीज़ हुई आज। तो हो सकता है कोई अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी कराची के अराउंड हो, लेकिन ये कि जहाँ तक कराची में ताल्लुक़ है तो इस वक्त तक हमें कोई ख़ास एक्टिविटी थंडरस्टॉर्म की नज़र नहीं आ रही। हम आगे इसको देखते हैं। दिखाने का मकसद ये है कि आपको ये जो लो प्रेशर है इसकी वजह से सिंध के अंदर ख़ास तौर से जो मशरक़ी सिंध है उसके अंदर कोई मानसून की कमज़ोर पेनिट्रेशंस हो रही हैं और हो सकता है कि ये आगे जाके ये लो प्रेशर थोड़ा बढ़े, लेकिन इस वक्त इतना ताकतवर नहीं है। लेकिन हो ही रहा है कि सिंध के अंदर कहीं कहीं कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, इससे पॉसिबल है। जहाँ तक कराची में सूरत हाल है तो हम अगले 3 दिन की सूरत हाल आगे जाके देखते हैं क्या सूरत हाल रहेगी। इस वक्त हम सेटेलाइट इमेज देखते हैं और समुद्री बादल आप देख सकते हैं कि एक तो कुछ वीक मानसून एक्टिविटीज़ हैं ऊपर अगर आप देखें कराची के नॉर्थ में, और जो समुद्री बादल हैं जो वेस्ट से आ रहे हैं वो आज भी काफ़ी हद तक कमज़ोर पेनिट्रेशन है, कोई ख़ास पेनिट्रेशन नज़र नहीं आ रही। कुछ थोड़े बहुत स्कैटर्ड क्लाउड्स हैं समुद्री बादल, लेकिन पूरा जो इनका बैंड आता है वैसी सूरत हाल नहीं है आज भी इस वक्त, वल्लाहु आलम। तो जहाँ तक समुद्री हवाओं का ताल्लुक़ है, समुद्री हवाएं आज 13 अगस्त है, कल 14 और परसों 15 अगस्त समुद्री हवाएं बहाल हैं, लेकिन ये कि इनकी जो शिद्दत है वो कम है, 20 से 21 MPH पे रहेंगी। और हो सकता है कुछ औकात में जो कराची के जो इलाके हैं जो कि साहिल समंदर से दूर हैं थोड़े, हो सकता है कि वहाँ पे उनको गर्मी ज़्यादा महसूस हो कुछ ड्यूरेशंस में, हर वक्त नहीं। वैसे समुद्री हवाएं मामूल के मुताबिक बहाल हैं कम स्पीड्स के साथ, वल्लाहु आलम। जहाँ तक कराची में समुद्री बादलों से हल्की बारिश का ताल्लुक़ है इन 3 दिनों में, तो हम देख सकते हैं जैसे सेटेलाइट इमेज में कल भी देखा था कि समुद्री बादल जो है उनकी पेनिट्रेशन कुछ कमज़ोर हो गई है कराची में। तो इसको बिल्कुल हम रद्द तो नहीं कर सकते, अगर उनको सपोर्टिंग फैक्टर मिल जाता तो हो सकता है कुछ औकात में कराची में इन 3 दिन में समुद्री बादल कहीं कहीं हल्की बारिश कर दें, लेकिन हो सकता है कि ये चीज़ इन 3 दिन में समुद्री बादलों का जो फिनोमेना है वो कमज़ोर भी रह सकता है कराची में, यानी कि वैसा नहीं रहेगा जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा या ख़ास तौर से जुमे हफ्ते इतवार को देखा, शायद वैसा ना हो। लेकिन हो सकता है कुछ मकामात पे कुछ औकात में कहीं कहीं शायद हल्की बारिश स्कैटर्ड किस्म की पॉसिबल हो। जहाँ तक कराची में बादलों की हरकत और प्रेसिपिटेशन का ताल्लुक़ है तो हम GFS मॉडल को पहले देखते हैं। और आप देख सकते हैं आज 13 अगस्त और कल 14 और 15 अगस्त तक इस वक्त तक कोई हमें ख़ास थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा अगर हम जाते हैं आइकॉन मॉडल पे, जर्मन मॉडल पे, तो आइकॉन मॉडल भी इस वक्त आज कल और परसों कोई थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी कराची में नहीं दिखा रहा। सिंध के अंदर पॉसिबल है लेकिन कराची पे कोई एक्टिविटी यानी कि जो सिंध के बाकी शहर हैं उसमें पॉसिबिलिटी है कि कोई एक्टिविटी हो, लेकिन कराची पे इस वक्त कोई हमें इन 3 दिनों में एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही, वल्लाहु आलम। इस वक्त आपके सामने मैं रेन फोरकास्ट रख रहा हूँ और 3 मॉडल्स आपके सामने रख रहा हूँ। GFS है, यूरोपियन मॉडल है, जर्मन मॉडल है। इन तीनों मॉडल्स में आपको कोई ख़ास थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मानसून की नज़र नहीं आ रही है। आपके सामने है कल रात तक का ये है फोरकास्ट और इसमें कोई थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हमारे सामने इस वक्त नज़र नहीं आ रही, वल्लाहु आलम। जहाँ तक कराची में एक्चुअल टेम्परेचर का ताल्लुक़ है तो आप देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम
ज़्यादा 32 डिग्री तक एक्सपेक्टेड है इन 3 दिनों में। वल्लाहु आलम। अगली अगली अपडेट्स के साथ दोबारा हाज़िर हूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।